Good evening, everybody. My name is Samar, and I welcome you all to the second session of Code Invicta, a collaborative competitive coding event organized by the various chapters of VIT Vellore, Chennai, Amravati, and Bhopal to promote the spirit of competitive coding between students. And for today's session, we have a very special guest with us, Mr. Aman Dhattarwal. You might know him from his many YouTube channels boasting of more than 5 million hustlers, or by his various business ventures, or by him being one of number one educator on Unacademy, India's largest education platform. Not only that, he is also single-handedly responsible for getting most of us through our 11th and 12th exams and our entrance exams. So, sir, thank you so much for joining us today, and we are very excited for the session. थैंक यू समर और बहुत भारी भरकम इंट्रोडक्शन के लिए। और जितने भी बच्चे हमें यूट्यूब पे अभी देख रहे हैं सबको यार हाय, और आई होप आप सब बढ़िया यार फूड रहे होंगे। आज का ये जो सेशन है लगभग हम 30-40 मिनट के करीब का रखने वाले हैं। मुझे बताया गया है कि कॉलेज के फर्स्ट सेकेंड ईयर जो स्टूडेंट्स हैं वो सब यहाँ पर अभी होंगे। और शुरुआत करते हैं जनाब इस छोटे से सेशन का। अ, थोड़ा-सा स्पॉन्टी होने वाला है। पहले मुझे बताया गया था कि थोड़ा-सा कॉम्पिटिटिव कोडिंग वगैरह ये सारी चीज़ें कवर करें। तो मैंने कहा यार ये तो सारा ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर डाल रखा है हमने। तो चाहे आपके यार कैंपस प्लेसमेंट्स हों या ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स हों, दोनों के बारे में रिगरस हमने वीडियोज़ बना रखे हैं। और भी जितने आपके चाहे जीसॉक हो, आपका किकस्टार्ट हो, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं। ये जैसे आपने कोड शेफ के साथ कोलैबोरेशन में बनाया, कोड शेफ के ऊपर 5 स्टार रेटिंग, हर एक के ऊपर यार हमने बना रखा है। आज कुछ अलग रखना चाहेंगे। कुछ स्पॉन्टी, राइट? और सागर समर यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था है मैं बच्चों के कमेंट्स भी देख पाऊँ? क्योंकि अभी मुझे सिर्फ़ तुम दिख रहे हो। तो मुझे अ, सर, कमेंट्स तो हम लोग आते रहेंगे। हम लोग यूट्यूब से हम लोग के हैं, वो हमको जैसे जैसे क्वेश्चन उस पे आएंगे हम लोग को यहाँ पे मिलते रहेंगे। चलो ठीक है। ऑलराइट, तो ऑल्सो अनदर। यस सर, ठीक है मैं स्टार्ट करें। हाँ, स्टार्ट करते हाँ, हैं। सो तो बिफोर यार वी मूव ऑन विद द Q&A, we have a few questions that we ourselves wanted to ask you, so we'll start with हाँ, those. हुँ। Sir, what started you in this journey of educating and guiding young students across the world? सर, मतलब क्या मोटिवेशन रहा उसके पीछे? मोटिवेशन तो बहुत अजीब-सा लगेगा तुम्हें। मैं क्लास 12th से पास आउट हुआ था, तब मैंने ऐसे ही ऑनलाइन देखा ऑनलाइन उस टाइम एक ही प्लेटफ़ॉर्म प्रोमिनेंट था यूट्यूब। वहाँ पे किसी की कॉमेडी वीडियो देखे मैंने, तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छे हैं। मुझसे कॉमेडी नहीं होती थी और मैं काफ़ी शाय था। तो यहीं इधर-उधर पढ़ रखा था, आप मिरर के सामने बोलते हो, कैमरा के सामने बोलते हो, तो आप चीज़ें खुल जाती हैं। मुझे लगा मैं क्या कंटेंट डाल सकता हूँ, तो पढ़ाई आती थी तो मैंने सोचा कॉमेडी तो नहीं होगी हमसे, हम पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहाँ से शुरुआत हुई थी, थोड़ा-थोड़ा डाला। फिर जब कमेंट्स आए कि यार हाँ, ये चीज़ ठीक है, हमें और चाहिए, तो मैंने और आगे कंटेंट डालना स्टार्ट किया। तो मैं हमेशा बोलता हूँ मेरी ऑडियंस जो है, जो बच्चे हैं, उन्होंने हमेशा डायरेक्ट किया है कि किस डायरेक्शन में मुझे आगे जाना चाहिए। तो यही एक छोटा मोटिवेशन था। आज के दिन एक बड़ा गोल दिमाग में रख रखा है कि मुझे समहाउ 50 करोड़ लोगों तक ऑफ़लाइन पहुँचना है। मतलब जैसे अभी ये ऑनलाइन सेमिनार चल रहा है, इसमें चाहे 10 लोग हों, 50 लोग हों, 500 लोग हों, उनको ज़ीरो काउंट कर रहे हैं। ऑफ़लाइन में अगर मैं एक सेमिनार लेता हूँ और उसमें 300 बच्चे हैं, तो वो प्लस 300 है। इस प्रकार से 50 करोड़ एक बहुत बढ़िया नंबर मुझे है और इसी को हमें इस साल काफ़ी सारी बड़ी अजीब चीज़ें प्लान भी करी हैं उसके अकॉर्डिंगली। महीने में लगभग 14-15 सेमिनार उसी के लिए लेते हैं और यही है विज़न अभी। मुझे लगता है यार फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ जैसे आपने कहा कि मैं इधर-उधर कहीं पढ़ाता भी हूँ। फिज़िक्स बहुत टीचर पढ़ा देंगे। मुझे लगता है एक 12वीं का बच्चा आप सब थे, पीसीएम, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश 5-5 सब्जेक्ट पढ़ के आ रहे हो। एक टीचर का काम तो बहुत आसान है, एक सब्जेक्ट को ज़िंदगी भर पढ़ाना है। तो वो तो बहुत दुनिया कर रही है। पर मेजर जहाँ पे हम फँसे हुए हैं वो ये है कि हम बस कभी-कभी चलते जाते हैं। लाइफ़ में कुछ डिसीज़न्स होते हैं जो हमें अपने अकॉर्डिंगली लेने चाहिए कि यार मैं ज़िंदगी में करना आप यार पैदा हो जैसे समर आप ही मुझे दिख रहे हो तो आप ही का एग्ज़ाम्पल लेंगे बार-बार और क्षितिज। समर आप यहाँ पे एग्ज़िस्ट करते हो, तो अब कभी आपने अपने आप से सवाल पूछा हो कि यार क्यों एग्ज़िस्ट करते हैं? मतलब इतने सारे लोग हैं, इंडिया में ही देखेंगे तो अब 150 करोड़ के करीब हम लोग होने जा रहे हैं। मेरा क्या अस्तित्व है? मैं क्यों आया हूँ? मैं आ जाऊँगा, मैं मर जाऊँ। आज के दिन इतना लोग ज़िंदा हैं जितने आज तक कभी मरे नहीं, उतने आज के दिन ज़िंदा हैं। तो आपका अस्तित्व क्या है? क्या आप जब 70 साल की उम्र में होंगे तो अपनी कहानी क्या करना चाहते हो कि ओके मैं बचपन में माँ-बाप ने मेरे को खिला-पिला के बड़ा कर दिया, 18 साल की उम्र तक मैं एक अच्छा डिसेंट स्टूडेंट था, मेरे अच्छे नंबर आ जाते थे, फिर मैं कॉलेज चला गया, वहाँ पे मेरे 8 सेमेस्टर थे।
और मैं कुछ कुछ 8 CGPA 7 CGPA 9 CGPA नंबर लाया, फिर मेरी एक जगह जॉब लग गई। जॉब लगने के बाद मैंने 40 साल जॉब करी। मीनवाइल मेरी एक जगह शादी हो गई। शादी के बाद मेरे 2 बच्चे हो गए। 2 बच्चे मेरे 12th पास फिर से कर गए। उनको भी मैंने इंजीनियरिंग और मेडिकल करा दिया, या फिर मैंने उनको खुला छोड़ दिया। उसके बाद एक बाहर सेटल्ड है, एक अंदर सेटल्ड है। एक मेरी बात नहीं मानता, एक मेरी बात मानता है। जिंदगी खत्म। 50 ओहो मेरे तो किडनी स्टोन हो रहा है, मेरे तो दर्द बहुत हो रहा है, मेरे तो सांस नहीं आ रहा, मेरे को तो पंप लेना पड़ रहा है, मेरा यार मुड़ा नहीं जा रहा, लोअर बैक में पेन हो रहा है। 60-65 साल के हो गए, रिटायरमेंट फंड, चलो जिंदगी चल रही है। एक घर के आगे छोटा सा लॉन हो जाए, उसके आगे एक गाड़ी खड़ी हो, मेरा ठीक सा घर हो, मेरे घर परिवार वाले सही हो, पोते देख लूं मैं, जिंदगी खत्म। इस चीज के लगेंगे हम। ये तो हर कोई कर रहा है। हम क्यों ना सारी हर चीज को यार चैलेंज करो। जो भी आपको पिछले 10-15 साल से बताया गया है वो आपको एक मेजोरिटी सेक्शन ने हम मेजोरिटी इंडियंस यार लोअर मिडिल क्लास के होते हैं, ठीक है। सबके पास घर में या तो स्प्लेंडर होती है, वैगनर होती है, किसी के पास थोड़ी अच्छी हो गई तो सेंटर हो जाएगी, किसी के पास पल्सर हो जाएगी। इसी के यहीं पे सारे के सारे यार लाई करते हैं। तो हमारी मेंटालिटी भी उसी प्रकार से, माँ बाप अगर 10 रुपए कमाते थे तो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं बेटा तुम 15 रुपए कमा लोगे तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। 15 क्यों, हम 15,000 कमाएंगे। आप उतना मल्टीपल टाइम्स क्यों नहीं सोचते, और सिर्फ फाइनेंशियल टर्म्स में क्यों। फाइनेंशियल टर्म भी यार, मैं जब 3rd-4th ईयर में था मुझे लगता था फाइनेंस से क्या होता है, मैं ही सब कुछ पढ़ा दूंगा। फिर रियलाइज हुआ कि ऐसा होता तो जेफ बेजोस को भी एक बहुत बड़ी टीम चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन आप अकेले 3-4 साल भाग सकते हो, उसके बाद आपको टीम बढ़ानी पड़ती है। तो वहां लगा कि यार अपने जैसे लाइक माइंडेड बंदे चाहिए, और आप चाहे लाइक माइंडेड बंदे जब भी जोड़ लेंगे, आप जितना मोटिवेटेड आपका कोई भी एम्प्लॉय नहीं होगा। ये एक फैक्ट है। आप खुद के जितने बच्चे को प्यार करते हैं, हम पड़ोसी के बच्चे को उतना प्यार नहीं करते। राइट, सेम फंडा यहाँ पे चल रहा है। आप कुछ ऐसे फंडे मुझे पिछले 2 साल में पता चले कि जो लीडरशिप होती है, या फिर आप जब बॉस बनते हो, सो कॉल्ड बॉस, तो बॉस एम्प्लॉयज के लिए काम करता है, एम्प्लॉयज बॉस के लिए काम नहीं कर रहे होते। ये जो किताबें हैं जो हमें करिकुलम में सिखाई जाती हैं, आपके 8 सेमेस्टर आएंगे, आप काफी इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट पढ़ोगे, आईटी के सॉफ्टवेयर के सब्जेक्ट पढ़ोगे। हमें भी यार रियलिटी पता है, 4-5 महीने की कोडिंग करनी होती है, जो आप ऑनलाइन सीख लो, कहीं पैसे दे के सीख लो, उसी से प्लेसमेंट लगनी होती है। आप एक हो कैंपस में आ रही है तो वेल एंड गुड, ऑफ कैंपस आ रही है तो रेज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप 5 सितारे ले आओगे कोड शेफ पे, कोड फोर्सेस पे रेटिंग बढ़ा लोगे, या फिर आप गूगल के स्टार्ट वगैरह, जी सॉक वगैरह, कोई आपका नाम दे दे। राइट। और रेफरल हमेशा यार जेन्युइन आपको मिल जाएगा, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो जिसने रेफरल दिया था उसे मॉनेटरी बेनिफिट मिलते हैं, 50,000 70,000 डिपेंडिंग ऑन कंपनी टू कंपनी। तो ये एक बेसिक सी चीज नहीं होते, उनको तो बड़ा ही मजा आता है, पर आप भूल जाओगे। आपको वो बुक तो कम है। से कम 10 बार किताब पढ़नी पड़ेगी। मैं अपनी कोई भी बुक पकड़ूंगा उसमें क्या होगा, आप ये देखोगे कि मैं हमेशा हाईलाइट करके रखूंगा, या तो मैं कुछ इस तरह की चीजें डाल दूंगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो, नहीं तो मैं कुछ इस तरह से लिखता रहूंगा बगल बगल में। ये क्या है कि मान लो किसी में यार लग रहा है कि यार नोट्स क्या ही बनाए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो हाईलाइट कर दी, तो अपना यार नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो वो पूरे पेज की मैं 1 या 2 लाइन ही पढ़ रहा हूँ, दैट्स इट। और मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ, मेरे को यूं लगता है कि मैंने एक आध चीज जो अच्छी करी पिछले 3-4 सालों में, वो ये कि मेरे हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या क्वालिटी ऑफ पीपल जो मेरे अराउंड रहे हैं वो बहुत हाई रहे हैं। मैं ऐसे व्यक्तियों के साथ रहा हूँ जो एनुअली 2,000 करोड़ कमाते हैं। मैं ऐसे व्यक्तियों के बीच में रहा हूँ जो कि आज के दिन बिलियनर हैं। इंडिया में ज्यादा बिलियनर नहीं है, 200 में है शायद कुछ। और ऐसे व्यक्तियों के बीच में रहा हूँ जिन्होंने स्टार्टअप्स को उठाया है। तो वहां से मुझे एक बहुत और एक फायदा क्या होता है, क्योंकि आप यंग होते हो, 20, 21, 22, 23, आप किसी की व्यक्ति के साथ मिलो, आप चाहे पुलिस ऑफिसर के साथ मिलो, आप चाहे लॉयर के साथ मिलो, हर व्यक्ति 30-35 साल का होगा, आपसे 10 साल आगे होगा। आप उनके साथ जब क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे, हर कोई आपको एक चीज सिखा के जाएगा। हम जब रियल स्टेट में किसी बहुत बड़े व्यक्ति से मिलते हैं तो मैं उससे जाके हमेशा, हर मेरा एक कॉमन क्वेश्चन है, एक चीज जो आप मुझे बताना चाहोगे अपनी जिंदगी से, और आप बड़े हैरान हो गए, काफियों के आंसर बड़े सिंपल होते हैं। एक व्यक्ति, आप यूं सोचते हो पता नहीं क्या ही कॉम्प्लेक्स सी चीज बताएगा, बेटा ये कर लेना, वो बोलते हैं हेल्थ पे ध्यान रख लेना, वो बोलते हैं बेटा माँ बाप के साथ हमेशा रहना। क्योंकि ये एक ऐसी चीजें हैं, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा। आ, अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो आप 1 रुपए के आदमी हो। अगर आपकी हेल्थ ठीक है और जनाब आपके ऊपर छत है तो आप 10 रुपए के आदमी हो। आपके साथ में आपने मान लो पढ़ रखा है, कुछ बेसिक पढ़ाई कर रखी है तो आप 100 रुपए के आदमी हो। आपने हायर स्टडी कर रखी है तो आप 10,000 रुपए के आदमी हो। हायर स्टडी करने के बाद आपको छोटी मोटी जॉब मिली है तो आप 1 लाख रुपए के आदमी हो। आपके पास अच्छी जॉब है तो आप 10 लाख रुपए के आदमी हो। आपने खुद का धंधा कर रखा है तो आप 1 करोड़ रुपए के आदमी हो। और आपके धंधे से बहुत सारे लोगों को और जॉब मिल रही है तो आप 10 करोड़ रुपए के आदमी हो। पर इस सब में अगर हम हेल्थ को हटा दें, वो एक हट जाए,
तो वो सारी हाँ। चीज जीरो बन जाती है। तो ये मुझे काफी अच्छा एग्जाम्पल लगता है। और ऐसा नहीं एक व्यक्ति, बहुत लोगों ने मुझसे पूछो एक चीज जो आप बताना चाहोगी। एक इंडिविजुअल मुझे मिले लाइफ में हाईली सक्सेसफुल, उनकी यंग एज 40s में ही थे। उन्होंने कहा यार हेल्थ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी वाइफ की डेथ हो गई इसकी वजह से, क्योंकि हेल्थ इश्यूज थे, मेरे को आज के दिन ब्लड प्रेशर वगैरह है, और मैंने इतना पैसा कमा रखा है, क्या फायदा उस पैसे का। सक्सेस जब जब हम डिफाइन करते हैं, हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं, हम देखते हैं यार आईफोन लॉन्च हुआ, एप्पल लॉन्च होके प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, आपकी कोई नई गाड़ी निकल रही है, आपके घर बड़े बड़े होते हैं, और वो सारी चीज आप परचेज कर सकते हो कैपिटल से। तो हम सक्सेस को कैपिटल से अंदाजा निकाल देते हैं। हाँ, बहुत तगड़ा टूल है एक, और लगभग आप मेजोरिटी चीजें उससे एक्सेस कर पाते हैं। पर एक सिनेरियो लो, मान लो यार आपने जिंदगी में 250 करोड़ कमा लिए, 2500 करोड़ कमा लिए, और उसके बाद आपकी बीवी आपको मारती है, तो क्या वो एक सक्सेसफुल लाइफ है? या फिर आपने इतने पैसे कमा लिए पर आपके माँ बाप ही आपसे दुखी हैं, पूरी दुनिया छोड़ो, माँ बाप को आप खुश नहीं रख पाए, तो वो एक सक्सेसफुल नहीं है। या फिर आपने बहुत पैसे कमा लिए पर आपका वही हेल्थ एकदम जीरो है, उठ नहीं पाते आप बिना सहारा लिए, नीचे से कोई चीज नहीं उठा पा रहे, कमर में दर्द आ जाता है, तो वो एक सक्सेसफुल लाइफ नहीं है। तो मेरा यार 3 पैरामीटर्स होते हैं अपनी लाइफ को देखने के। पहला है कि यार आपका फाइनेंसिस कितने स्ट्रांग है, दूसरा है कि आपका मेंटल कितना स्ट्रांग है, मेंटल हेल्थ, और तीसरा आपका फिजिकल हेल्थ कितना स्ट्रांग है, ये 3। और फिर फैमिली तो यार मैंने अपने बेसिक कोर स्ट्रक्चर में माना है। कोई भी चीज होती है, मैं जितने व्यक्तियों से मिला हूँ, ऐसे व्यक्ति जो अंडर 30 में रिटायर रखा है, उन्होंने यार ये बताया कि अमन, तुम्हारे और हमारे अंदर जो चीज एक स्ट्रांग है वो ये कि हमारा अपने फादर या मदर के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। तो एज अ यंग इंडिविजुअल तुम्हारे पास एनर्जी बहुत होती है कोई भी चीज करने की, एंड तुम्हारे पेरेंट्स के पास एक्सपीरियंस बहुत सॉलिड होता है, 20-25 साल फालतू तुमसे। तो वो दोनों चीज जब मिक्स करना, ऑब्वियस है आप 10th 11th 12th में पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ा रहे हैं, उठना चाहते हो रात को पर सुला रहे हैं, कोचिंग नहीं जाना चाहते पर सब, तो रिबल आता है यार, वो जोश भी ज्यादा होता है उस टाइम पर। आपको यार वो चीज समझनी पड़ेगी। और एक मैं कॉलेज के दौरान समझा कि कॉलेज में मेरे को एक चीज का जो है कि मैं हॉस्टल चला जाता था तो फिर मुझे दुनिया से फर्क नहीं की, मतलब 5-5 दिन भी घर पे बात नहीं हो रही, 4-4 दिन नहीं हो रही। और पेरेंट्स क्या है, उनका बहुत अनकंडीशनल टाइप लव है, वो उनका यूं नहीं है कि भाई आपने आज कॉल नहीं किया तो नाराज हो जाएंगे, ओहो आज तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया रात को, उस टाइप का सीन नहीं है जो हमारा चलता है। आप उनसे 5 महीने बात करो, मतलब बिल्कुल मत करना ही। आज के दिन मैं पेरेंट्स के साथ रहता हूँ पिछले 2 साल से। मैंने अपना ऑफिस के लिए एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर ली है, इसमें एक फ्लोर दिया पेरेंट्स को, बाकी सारे फ्लोर ये ऑफिस के लिए यूज। तो मेरी मम्मी ये सेमिनार से पहले मेरे पास मिलने आई, अभी सेमिनार के बाद मैं खाना खाने जाऊंगा, मतलब दिन में मैं पूरे दिन साथ में होता हूँ। इनफैक्ट अब मम्मी का कुछ व्लॉग है, क्या पहले हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो मम्मी हमें बिजी रहती थी, स्कूल भेज दिया, कॉलेज भेज दिया, ये काम नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे एक्टिव रहती थी। अब ज्यादा कुछ करने को नहीं है, तो मैंने कहा एक चैनल पकड़े, ऐसा ना लगे मम्मी को जिंदगी में सब कुछ कर लिया। तो मैंने कहा ये एक आपका नया प्रोजेक्ट है, और आप अगर करो, आप अपने आप में एक एग्जाम्पल बन सकते हो फिर बाकी लोगों के लिए। तो मैं हेल्प करता रहता हूँ बाकी चीज से सपोर्ट करने के लिए। तो इस प्रकार से जनाब पूरी जिंदगी में फ्रेंड्स, हम फैमिली का प्रायोरिटी लिस्ट कह रहे थे, पहले पे मेरा आता है पेरेंट्स, सेकंड पे मेरे में आता है आपके ब्रदर या सिबलिंग, जो बेसिकली ब्रदर सिस्टर हो गए सिबलिंग, थर्ड पे आता है स्पाउस अगर आपकी शादी वगैरह हो गई तो, एंड फोर्थ पे आते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स की यह डेफिनेशन सबकी बहुत अलग है। आप अपने कॉलेज के फर्स्ट डे जाते हो, आप 10 लोगों से मिलते हो, 10 लोग आपसे हंस के बात करते हैं, कॉन्टैक्ट एक्सचेंज होते हैं, थोड़ा बहुत ही स्ट्रिक्ट है। मेरा इस प्रकार से है कि मान लो समर, आपके पेरेंट्स को मैं कहता हूँ कि ये लो यार 100 करोड़ पकड़ो, और समर को है ना हटा देते हैं इस पृथ्वी से, वैसे ही बहुत मनुष्य जिंदा है, तो आपके पेरेंट्स नहीं करेंगे वो चीज, राइट। और वहीं पे मैं आपके अगर किसी दोस्त को दूर में बोलूं यार क्षितिज जैसा मुझे सुबह उठना है 4 बजे, आप 3 दिन उठोगे, चौथे दिन फेल हो जाओगे, है क्या वो 21 डेज हो आप भूल जाओगे, तभी तो मोटिवेशन को हम बर्बाद कहते हैं। यार नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, पर है 4 से अपने एनवायरमेंट, एक कहावत है कि आप अपनी प्रॉक्सिमिटी में जो चीज रखोगे वैसे आप बन जाओगे। तो मैंने अपनी प्रॉक्सिमिटी बहुत क्लीन रख रखी है। मेरे यहाँ पे एक लैपटॉप रहेगा जिसपे मुझे अपने काम करने होते हैं, ये माइक है, कोई सेमिनार लेना है मुझे अपनी टेबल से उठना भी नहीं, माइक सामने लाता हूँ। मुझे पॉडकास्ट लेनी है, मेरे को यहाँ से बिल्कुल नहीं हटना होता। ये दूसरा माइक है पर खैर ये यहाँ तक पहुंच नहीं पा रहा, आई गेस शायद आपको दिख गया हो थोड़ा, ये यहाँ पर है। मेरे को सोना है, मुझे कुछ नहीं करना, मैं यहीं पे, पता नहीं आपने देखा है नहीं, ये टेबल मेरी लंबी है 6-6.5 फीट की, मैं इसके नीचे सोता हूँ। मुझे अगर भागना है तो ये मेरा ट्रेडमिल है, मेरे को जाना ही नहीं कहीं, ठीक है, वो मेरा असल सामान है। मुझे वीडियो बनाना है तो वो मेरा स्मार्ट बोर्ड है, राइट।
वो मेरे कैमरा है पॉडकास्ट के लिए, और वो वहाँ पे कुछ पुरानी टेबल थी जिस पे मैं पहले काम करता था। तो ये रहा, मुझे कुछ नोट्स वगैरह बनाने हैं, ये स्टिकर नोट्स मैंने यहाँ पे चिपका रखे हैं सारे के सारे। मुझे कोई बुक, मैं मतलब बोर होके अगर लेफ्ट भी मुड़ूंगा तो मेरे हाथ में सबसे पहले किताब आएगी। तो इस हिसाब से आपको प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल करनी है। मैं अपने आगे देखूंगा तो मेरे को कोई नोट्स दिखेंगे या कि कोई अपने वीडियो छोड़ के गया होगा, भाई आज की ये अपलोड्स है हमें डालने हैं सोशल मीडिया पे। तो इस प्रकार से अपनी, और जो आपको व्यक्ति गंदे लगते हैं अपने 20s में, आपको बहुत नेगेटिव लोग मिलेंगे। इनफैक्ट काफी बार वो घर में भी होते हैं। मैं कभी कभी कोई चीज बोलता हूँ अपने कजन्स को, यार मैं कुछ इस प्रकार का सोच रहा हूँ, वो कुछ भी जो बोलते हैं, तो आप कट करो। आपको, आप या तो यार कुछ लोगों को तो आप हटा ही नहीं सकते, आप एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो, भगवान ने 2 कान दिए। नहीं तो नेगेटिव लोगों को तो एलिमिनेट कर देना है, जीरो कर देना है, सुननी ही नहीं है उनकी। आपको लगे किसी भी व्यक्ति से बात करके मुझे 0.1% नेगेटिविटी आती है, एलिमिनेट कर दो उस बंदे को। देखो यार, आपके पेरेंट आपको बोलते हैं कि बेटा तुम अपना दिन में 12 घंटे सो के टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो नेगेटिविटी नहीं है, वो अच्छा क्रिटिसिज्म है। उस चीज पे तो एक्ट करना है, ऐसे व्यक्तियों को तो पास में रखना है तुम्हें। पर कोई यूं बोले नहीं यार तुम तो कर ही नहीं सकते, तुम्हारे बस की नहीं है भाई ये जेई निकालना, या तुम्हारे बस की नहीं है प्लेसमेंट गूगल में क्रैक करना, या तुम्हारे बस की नहीं है स्टार्टअप करना, या तुम्हारे बस की नहीं है फलाना ढिमकाना करना, उसके तो आग लगा दूं, उस व्यक्ति की सुननी नहीं है। तो प्रायोरिटी लिस्ट में पहला है काम, दूसरा है फैमिली। फैमिली के अंदर भी हमने 4 स्ट्रक्चर बात करे, और जो थर्ड है वो है भाड़ में जाओ, कुछ है ही नहीं थर्ड नंबर पे। बाकी सारी चीजें हैं, उनसे फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी में आपको सारी चीजें है ना यार रिलैक्स मोड में लेनी पड़ेंगी। स्ट्रेस एंजाइटी ये नहीं बढ़ा सकते। मैं अभी एक व्यक्ति से मिला, उनका नाम था अभिनय। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अंडर 30 की एज में चाहे तो आज के दिन रिटायरमेंट ले सकते हैं, हाईली सक्सेसफुल। इन्होंने बहुत गरीब घर से आए थे, सरकारी एग्जाम की तैयारी की थी, 5 बार एसएससी निकाला, एसएससी एग्जाम जिसमें लाखों लोग आजकल, 5 बार उन्होंने एसएससी निकाला पर जॉब नहीं ली। इनका सपना था बॉलीवुड में एक्टर बनने का, तो ये बॉम्बे तक गए। ठीक है, इन्होंने पैसे कहाँ से कमाए, तो थोड़े दिन पढ़ाया किसी कोचिंग वगैरह में, जो पैसे मिले उससे बॉम्बे गए, वहां जाके इन्होंने एक्टिंग वैक्टिंग करी, तब तक ट्राई किया जब तक ब्रोक नहीं हो गए। बंदा ब्रोक हो गया, 5 बार गवर्नमेंट एग्जाम निकाल चुका है, ब्रोक है। फिर वो वापस दिल्ली आता है। इस व्यक्ति ने किताब लिखता है, वो किताब फेमस हो जाती है, और आज के दिन ये पढ़ा रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट टीचर हैं आपके एसएससी के अंदर ऑल ओवर इंडिया, मतलब इनके 28 सेंटर हैं, हर जगह पढ़ा रहे हैं। पॉइंट बीइंग, अप्स आते हैं डाउन्स आते हैं, सारी चीज इन्होंने करी, और बोला यार मैं अपने लाइफ के जब हाईएस्ट पीक पे जा रहा था ना, इस पीक पे कि मैं एवरीडे मेरा बहुत ज्यादा रेवेन्यू था, उस टाइम मेरे को एंजाइटी और स्ट्रेस हो गया। लोग तो सोचते हैं कि आपको डाउन में होता है एंजाइटी एंड स्ट्रेस, मुझे अप में हो गया। मैंने कहा अप में क्यों हुआ? बोले यार मैं हर चीज को बहुत सीरियसली लेने लग गया कि इतनी चीजें मैंने उठा ली, यार ये चीज हो पाएगी नहीं होगी, ये होगी या नहीं होगी, तो अगर मैंने चार्जर का प्लग भी ऑन नहीं किया तो मुझे हद लेवल का गुस्सा आने लग जाएगा बैठे बैठे, और है वो छोटी सी चीज। तो ये इस प्रकार की चीजें आपको अफेक्ट तब करती हैं जब हमने हर व्यक्ति को अपने यहाँ पे दुनिया भर की जगह दे रखी है। हमारा फोकस पैन तो निल हो चुका है, हम इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं। मैं बीइंग अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कायदे से क्या होना चाहिए कि हमें सबसे ज्यादा सोशल मीडिया देखना चाहिए, ये मेरा फोन है, इसमें एक है एरोप्लेन मोड, एक है डीएनडी, गलती से भी कोई पहुंच ना जाए मेरे तक। तो मेरे पेरेंट्स दुखी हैं इससे तो सबसे ज्यादा। मैं मम्मी को कहता हूँ मम्मी एक फ्लोर ही नीचे हूँ, आप आके बात ही कर लिया करो फिजिकली सीधा। मैं बहुत लोगों से मिला हूँ जो अपना फोन ही अलग अलग रखते हैं। आप ये नहीं मानोगे, ऐसे व्यक्ति जिनके 10-10 मिलियन 20-20 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, वो सोशल मीडिया को सिर्फ वो टाइम देते हैं जब वो कंटेंट अपलोड करते हैं। और यहाँ पे जो बच्चे हैं वो दिन में 6-6 घंटे, मान लो यार आप मोटिवेशन सिर्फ 15 मिनट देखते हो दिन में, 20 मिनट देखते हो, देन इट इज गुड। क्योंकि मेरा मानना है अगर कोई चीज आपको एक दिन भी भगाती है 15 मिनट, तो वो वर्थ इट है। मैं रोज देख लूंगा 15 मिनट, अलग अलग व्यक्तियों का देख लूंगा। पर मान लो आप 4 घंटे 5 घंटे किसी का मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हो, फिर तो फालतू है ना, फिर तो आपको बस मजे आने लग गए, अब आपको बस स्क्रीन के आगे बैठना है। तो वो चीजें ना करें, एक्सट्रीम सोचो। एक्सट्रीम इन द सेंस वो चीज करो जो हद यूनिक हो। यूपीएससी 10 लाख लोग कर रहे हैं, जेई 10 लाख कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हम सब ने जो जेई किया वो गलत है। आपके एसएससी रेलवेज एग्जाम करोड़ों लोग दे रहे हैं। तो मेरा मानना ये है सब में बराबर दिमाग होता है, ठीक है यार, सब में बराबर ही किताबें पढ़नी होती हैं, बराबर से कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, बराबर से 24 घंटे होते हैं। बहुत हाई कंपटीशन, राइट। परसेंटेज आप यूं देखोगे सिलेक्शन रेशियो तो 0.1 0.01 ऐसे जा रहा होता है। वहीं पे फिर मैंने एक बार स्टार्टअप पे रिसर्च किया तो लगभग
10 में से 9 स्टार्टअप फेल होते हैं फर्स्ट ईयर में, और उसके बाद सक्सेस रेशियो और भी अच्छा होता है। मैंने कहा यार कहाँ 10% का सिलेक्शन रेशियो, कहाँ 0.01, और यहाँ उसके बावजूद हम गट्स नहीं होते हमारे अंदर कि यार हम अपना कुछ स्टार्ट कर सकें। सब लोग बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत प्रॉब्लम है। अगर आप रियलिटी में किसी प्रोफेसर या किसी रिक्रूटर से जाके पूछोगे, वो आपको बताएंगे बच्चों के अंदर स्किल्स नहीं है। 4 साल बाद 3 साल बाद जब वो कॉलेज से निकलते हैं उनके पास कुछ है नहीं कि उन्हें सिखाना पड़ता है, उसके बाद वो कोई चीज अटेन कर सकते हैं या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सिमिलरली हम सरकार पे क्यों डिपेंडेंट रहे? बच्चों ने बहुत निकाला कि यार काफी एग्जाम में जिनके 2018 में फॉर्म निकले थे 2021 तक रिजल्ट नहीं आया। बच्चा तो 4 साल से जो 3-4 साल अनएम्प्लॉयड बैठा है एक तरह से, एक जॉब की आस में सरकारी में। आप खुद ऐसा काम क्यों नहीं करो? मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो लगभग 12-13 लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। हमारे यहाँ अपनी कक्षा की टीम अब 30, 31, 46, 48 के करीब हो गई। तो मैं अपने आप में बोल सकता हूँ हाँ हमने 48 लोगों को एम्प्लॉय किया। आप इस प्रकार से क्यों नहीं कर सकते? इस प्रकार से हमें अनएम्प्लॉयमेंट हटाना पड़ेगा। आपके पास यार 150 करोड़ लोग हैं, और अगर आप बोलो कि मैं तो बोलता हूँ यार ये पेन पड़ा है, ठीक है, ये पेन तो फिर भी मैंने बहुत बड़ी चीज बोल ली, पेंसिल की जो लेड होती है वो भी आप बेचने चलोगे तो भी जनाब आपके पास मार्केट इतना बड़ा है। तो हम उस डायरेक्शन में क्यों नहीं सोच रहे? द्वारका में एक बहुत अच्छी शॉप है मोमोज की, मैं ऐसे ही एक बार चला गया था कॉलेज के टाइम 4th ईयर में, खाते थे। मैंने पूछ लिया भैया बताओ आपकी, यार मेरी गंदी आदत है मैं पूछ लेता हूँ, ऐसे तो अर्निंग नहीं पूछनी, जब मेरी क्यूरियोसिटी होती थी कि कैसे करते हैं। तो मैं पूछा कितना अर्निंग है? बोले 6 लाख रुपए के करीब। मैंने कहा भाई साहब, हम 4-5 दोस्त गए थे, मैंने कहा हम सब अपना पैकेज बढ़ा दे, मिला देंगे ना इन हैंड कैश वाला हाँ। जो हमें मिलेगा 4th ईयर में, उससे ज्यादा ये व्यक्ति कमाता है। और आप वैसे देखोगे तो बड़ा सिंपल सा आदमी लगेगा आपको, छोटी सी दुकान उसने खोल रखी है 10 बाय 12 की। मैंने कहा देखो बता, चाय वाले हैं जो बहुत एक चाय वाला का मैंने पता नहीं कौन वो करोड़पति है, मैंने जो स्टॉक में कुछ इसमें देखा। बहुत इंडिविजुअल बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। प्रश्न ये है कि आप जो भी काम करो उस डोमेन के ऊपर के आपको 20% में आना है। ये किताबें कहती हैं, मैं कहता हूँ ऊपर के 1% में आओ, वहां जो मजा है। जिस दिन समर, आप क्या करना चाहते हो अपनी जिंदगी में? अभी तक तो ये था कि इंजीनियरिंग खत्म करनी है, लेकिन अब सोचना पड़ेगा ये तो। ये नहीं तो फिर भी आपने यार काफी। आपके इंजीनियरिंग खत्म करके बाद में क्या करना था? जॉब ही का था। जॉब करनी है, थोड़ा अपना जॉब अपने करना आप पे। बिल्कुल गलत बात नहीं है, पर हम्म। आपको अपने आप से ये प्रश्न पूछना है कि क्या रीजन है कि मैंने अपने बैचमेट्स की जैसे बताऊं, हमारे यहाँ सबका बहुत ठीक पैकेज लगा, रिस्पेक्टेड जगह पे गए। आप अपने जॉब के फर्स्ट डे जाते हो, लोग बहुत खुश होते हैं, तो मेरा जॉब है, आज मेरी ये डेस्क है, मैं यहाँ काम करूंगा, उधर कॉफी मिलती है फ्री की, ये मेरा ऑफिस है, नीचे पार्किंग, मेट्रो, बहुत खुश हैं। उसी व्यक्ति से आप 1-1.5 साल बाद मिलो, बे यार ऑफिस जाना है यार, एक तो ये इंक्रीमेंट नहीं करते, 10 घंटे काम कराना है इन्हें, मेरा दिमाग खराब हो चुका है, मैनेजर को 4 गालियां निकाल रहे हैं। क्यों वो परिस्थिति आ रही है? वो इसलिए आ रही है क्योंकि आपने जो मेन रीजन जिसकी वजह से वहां पे ज्वाइन किया वो फाइनेंसेस थे, वो आपका पर्पस नहीं था। एक पॉइंट के हम्म। बाद फाइनेंसेस आपको नम कर देंगे। अभी आप स्टूडेंट हो, कोई आपको 10,000 रुपए भी देगा, आपको बहुत अच्छा फील होता है। तो पर आपको प्रश्न ये पूछना है आपको, यार 10,000 के लिए कोई भी काम थोड़ी ना कर लोगे। इनफैक्ट हाँ। मैं तो यूं बोलूंगा चाहे 10,000 की जगह आपको 7,000 रुपए मिले, 5,000 मिले, काम आपको अपनी मनपसंद का मिल रहा है जो आप 40 साल भी कर पाओ, वो अच्छी चीज है। जैसे मुझे यार सेमिनार्स लेने बहुत पसंद है। अगर आप छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स, इन्फ्लुएंसर भी नहीं बोलूंगा मैं, इंडिविजुअल्स को भी जानेंगे, तो एक छोटा सेमिनार भी आप, हद से हद गया गुजरा भी इंडिविजुअल 10 से 10,000 रुपए पर सेमिनार लेता है। अगर आपका वो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है तो वो 40 से 50,000 लेता है। हम्म। और अगर वो बहुत ही तगड़ा इन्फ्लुएंसर है तो वो लाख रुपए पर सेमिनार तक ले लेता है। मेरे आज तक जितने सेमिनार हुए सब फ्री हुए हैं, क्योंकि मुझे मजा आता है। मुझे यूं लगता है काफी कॉलेजेस हैं जो कि यार शायद हो सकता है वो लाख रुपए ना दे पाए, हम्म। तो मैं अपनी अपॉर्चुनिटी क्यों मिस करूं? मेरे को तो 200 बच्चे फालतू मिल रहे हैं, मैं तो 50 करोड़ नंबर की तरफ और बढ़ रहा हूँ। उस तरफ आपका गोल होना चाहिए। सेमिनार एक ऐसी चीज है, 12th में अगर मुझे कोई बोलता स्टेज में जाके खड़े होके बोलना है, मैं कूद जाता 4th फ्लोर से, ये नहीं करूंगा, मेरे पैर हिलने लग जाते, डर लगता मुझे। तो आज के दिन मुझे करना ही है। मुझे जितने लोग इंडिविजुअली मिले, कैमरे के आगे एक वीडियो बना के आप 10 लाख बच्चों से बात करते हो, हाँ उसकी एक वाइब है, पर वहीं पे आप ऑफलाइन स्टेज पे जाके 1,000 बच्चों से बात करते हो, उसकी बहुत स्ट्रांग वाइब है। मेरे लिए पर्सनल लेवल पे मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब भाई 20-30 बच्चे पूरे 3.5-4 घंटे के दौरान एक एक सवाल पूछते हैं। मैंने हम्म। ये अपना कुछ इस प्रकार से पर्पस बनाया है कि यार ठीक है, एजुकेशन दे देंगे 6 से 12 तक की, और इस दौरान ये ध्यान रखना है कि, तो माते आ भी गई, धन्यवाद।
तो इस दौरान ये रखना है कि एक मिशन स्टेटमेंट होता है जो काफ़ी व्यक्ति नहीं बनाते हैं अपनी लाइफ में, और वो चीज़ स्ट्राइक होती है। मेरे ऐसे लोग जानता हूँ जो माइक्रोसॉफ्ट की जॉब छोड़ के आज के दिन किसी और चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अमेजोन छोड़ के किसी और चीज़ को लगे पड़े हैं। तो वो चीज़ आज के दिन क्लिक नहीं होनी चाहिए, वो हम थोड़ा काम करें उसके ऊपर। और कभी आप यूं सोचो कि यार अभी तो कॉलेज है, जॉब लग जाएगी, उसके बाद मैं देखूंगा, नहीं। आपने सुनी वो कहावत, शेर के मुंह में खून लग जाए तो उसके बाद वो रुकता नहीं है। आपके माँ बाप हैं हाँ यहाँ पे शेर, और खून है आपकी सैलरी। एक बार उन्हें आपने सैलरी कमा के दिखाई, आपके वो 50,000 लाख रुपए घर में आए, जिस दिन आप बोलोगे कि अब से ये नहीं आएंगे, मैं कुछ और करने जा रहा हूँ, उस दिन उनकी धड़कन ऐसे होगी। आप अभी 20 के हो, रिस्क ले सकते हो। 23 में कम चांस है, 27 में शादी हो जाएगी और कम चांस है, 30 में एक बच्चा हो गया और कम चांस है, क्योंकि अब आपको उस बच्चे की और अपनी बीवी जो भी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है। बीवी चाहे एम्प्लॉयड हो तब भी आप यार, हर वर्ष सिनेरियो में आपका जितना फैमिली का दायरा बढ़ता जाएगा उतना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। तभी मैंने 20 से आपका, हाँ 30 की ये प्रायोरिटी बताई थी। 30 से 40 की मुझे भी नहीं पता, जाऊंगा तब बताऊंगा कभी। तो 30 40 में मुझे लगता है फैमिली शायद प्रायोरिटी नंबर 1 पे आ जाती होगी, क्योंकि अब आपने बच्चे कर लिए, तो उसका भी अब आपके ऊपर आ गया। और मेरा तो यार यहाँ पे ये है, बच्चे करने क्यों हैं? जैसे इस देश में 150 करोड़ लोग हैं, आप अडॉप्ट क्यों नहीं कर सकते? और ये आइडिया मैंने अपनी आपका। मम्मी को बताया था 22 साल की उम्र में, मतलब 1 साल पहले लगभग। तो मम्मी ने तो भाई हथियार उठा लिए थे, अभी मम्मी चली गई तो बोल सकते हैं, क्या है भाई, मतलब मम्मी बहुत अप्रिहेंसिव हो गई, तुम्हें नहीं पता, समाज में कोई हाँ, तुम्हारा रिश्ता नहीं करेगा, तुम लाइफ में इतने सक्सेसफुल हो, इतने डिमांड में हो, पर ये चीज करने पे। मैंने कहा क्या डिमांड चल रहा है? मुझे तो लगता है यार कि आप क्यों नहीं अडॉप्ट कर सकते। अगर चलो आप अडॉप्ट नहीं करना चाहते, आप फाइनेंस कर दो, कितनी सारी चीजें हैं जो आप निकाल सकते हो। हाँ, तो इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि यार पता नहीं, मेरी इंडिविजुअल थॉट है, और मैं तो, या तो आप एक जगह ही ध्यान दे पाते हो, अगर आपने, चलो मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मेरी उम्र नहीं हुई इतनी, राइट। तो चलो, तो इस प्रकार से एक पन्ना लिखाओ सबके सब। अगर लाइफ में यार आप डाउन हो, मैं एंग्जाइटी और उसके बारे में बात कर रहा था, थोड़ी स्पॉन्टी है तो हम इधर से उधर बाउंस करते जा रहे हैं। एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये तब होते हैं जब आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने दिमाग में ले ली हैं, सबको एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हो और सबसे डर रहे हो, तो बहुत काम रहो। मतलब मैं उस व्यक्ति से मिला, मैंने कहा सर आपका क्या रीज़न है हर साल एक लग्जरी कार ले लेते हो? मैं फर्स्ट ईयर मिला था तब आपने मर्सिडीज ली थी, एक बीएम आपके पास खड़ी थी। हम्म, सेकंड ईयर मिला आपने जैगवार ले ली, इस साल आपने BMW X7 फिर से ले ली, अब आप पोस्ट लेने जा रहे हो। बोले यार ऐसी बर्थडे पे अपने आप को गिफ्ट करता रहता हूँ, अच्छा लगता है, जिंदगी इतनी है कट जाएगी। मैं थोड़ा अलग विचार का हूँ, मेरा वहां पे थोड़ा अलग है कि यार सेम चीज को कहीं और जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके अपने हैं। तो बोले यार मैं अब इतना चिल हो गया हूँ कि कोई, मैं मॉल जाऊं और मैं नीचे पार्किंग लॉट में हूँ और कोई मुझे बोले आपकी गाड़ी उठा ली गई है, तो मैं यही बोलूंगा चलो कैब कर लेते हैं, घर जाके सोचेंगे। बोले मैं इस लेवल पे अब चिल पे आ चुका हूँ, क्योंकि आप स्ट्रेस नहीं ले सकते किसी भी जिंदगी जितनी है। आप जब 80 साल की पूरा बार देखोगे और उसमें इस दिन को आइडेंटिफाई करोगे तो आपको यार ये तो कुछ था ही नहीं। आज आपको वो हाथी जितना लग रहा है, पर वो हाथी को दूर से देखते हैं वो भी चींटी जितनी लगती है, तो पूरे लाइफ में हम्म। आपके वो इम्पैक्ट नहीं मार पा रही होगी। चलो समर, इंडिविजुअली आपसे ही पूछ लेते हैं, आज आप ही हाथ लगे हो मेरे, अब क्या करें। लाइफ में आपको यार ऐसी कौन सी 20 25 चीजें हैं जो करनी है अ, मरने से पहले, 70 80 साल की उम्र से पहले? कुछ भी हो मुझे सकता है वो इटली स्टूपिड, घूमना है, इटली वो घूमना है मुझे। हाँ इटली घूमना है, ग्रेट। मुझे हिस्ट्री पढ़नी है बहुत ज्यादा। हिस्ट्री बहुत इंटरेस्ट है, हिस्ट्री पढ़नी है, जितनी पढ़ सकें उतनी हिस्ट्री पढ़नी है। और और खाना खाना है, जहाँ जितना खाना खा सकते हैं, जितना अच्छा खाना खा सकते हैं वो खाना खाना है। हम्म और खुश रहना है, मेनली तो वही प्रायोरिटी है कि खुश रहें, क्या कुछ भी करें लेकिन वो पीस ऑफ माइंड हो। जो आप बात कर रहे हैं कि एक वो जो हम्म ट्रैंक्विलिटी का स्टेट होता है ना आदमी का, हम्म कि आप चिल रहो, वो चिल हम्म चिल रहना है अभी। एम तो वही है कि और चिल रहे। और अभी तो इतना ही दिमाग में आ रहा है। गाड़ी बंगला घर। वो सब वो सब तो सेकेंडरी चीजें हैं मेरे हिसाब से। वो तो सेकेंडरी ही है, मतलब मेरे फादर हाँ भी यही सारी कहते हैं तभी कि तो सब 25 होंगी, और क्या सेकेंडरी हम है। 25, तभी तो हाँ, 25। घर लेना है, गाड़ी लेनी है एक अच्छी सी, जो मतलब कौन चला सी खुद को गाड़ी? खुशी मिले। कोई BMW लेंगे, अगर मौका मिले कभी स्पेसिफिक इतना। मॉडल? अब M4। इसमें स्पेसिफिक यहाँ पे यार मैंने इसलिए बताया क्योंकि एक ये रिसर्च थी, आप जब अपने गोल्स को स्पेसिफिक कर जाते हैं, यार ये हम्म, वाली चीज चाहिए, तो आपका सक्सेस रेशियो उतना टाइम बढ़ रहा होता है।
अगर आप अपना मिशन स्टेटमेंट लिखते हैं किताब में तो आप 10 टाइम्स मोर रिच होते हैं। ये रिसर्च है, ये फेंक नहीं रहा मैं। ये मतलब तो आपने है। लिख लिया कि मेरे को ये 5 चीजें जिंदगी में करनी है, तो आप उतना ज्यादा आपके चांसेस होते हैं, क्योंकि अब आप लिख रहे हो जो यहाँ पे था वो आपने यहाँ पे डाला है। अच्छा यार, समर, तुम्हारे केस में मेरे को एक व्यक्ति दिमाग में आता है और मैं अभिनय सर के साथ इनका डिस्कस भी कर रहा था। एक व्यक्ति है ध्रुव राठी, अगर तुम जानते हो, कुछ कंटेंट बनाते हैं यूट्यूब के ऊपर। नाम सुना हुआ है। हाँ, तो उनका कुछ, हाँ, तो हम ऐसे ही देख रहे थे कि यार हम ये कर रहे हैं, हम साइड बिजनेस कर रहे हैं, हम, वो आदमी कितना चिल है। वो व्यक्ति कंटेंट बनाता है, व्लॉग बनाता है। जैसे तुमने कहा तुम्हें इटली रहना है, मुझे नहीं पता ध्रुव कहाँ रहता है, पर वो भी कहीं बाहर ही रहता है। मैं भूल गया, मेरी बात होती रहती है पर अभी ध्यान से निकल गया मेरे। तुम इटली जाके रहो, तुम हिस्ट्री के बारे में सर्च करो, बहुत ज्यादा पढ़ो, जो भी तुमने पढ़ा उससे कुछ चीजें सीखे होगे, चाहे महाभारत, रामायण, या फिर चाहे तुम बाहर फॉरेन की हिस्ट्री पढ़ रहे हो, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हो, उससे जो भी 15-20 चीजें सीख रहे हो, उन चीज पे तुम कंटेंट बना सकते हो। वो कंटेंट लाखों लोगों को हेल्प कर सकता है, और तुम खुश भी होगे, और खाना तो मिल ही जाएगा मेरे हिसाब से जहां पे तुम हाँ, वो तो जाओगे, खाना तो। क्योंकि तुम अब इतने लोगों तक रीच कर रहे हो, तुम एक रेवेन्यू भी कर सकते हो। ये एक प्रैक्टिकल प्लान सा है जो कि कुछ ध्रुव राठी जैसे लोगों ने कर रखा है। उसने ये सेम चीज आपकी मीडिया इंडस्ट्री में करा है, जिसको हम जर्नलिज्म की टाइप में ज्यादा कह सकते हैं। तुम्हारा ये थोड़ा सा अकेडमिक साइड में होता। इनफैक्ट काफी सारे इंडिविजुअल हैं जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में सिर्फ स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज ऐसे ऐसे काम कर रखे हैं। अब ये तुम कर लेते हो तो तुम खुद, मतलब तुम्हें लगता है हाँ यार मस्त कर रहे हो, और शायद तुम 10 साल बाद भी जब हिस्ट्री पढ़ रहे होगे तो तुम्हें मजा आ रहा होगा, तुम ये नहीं सोचोगे क्या है। और प्लस ये तुम्हारा डिसीजन था, और तुम चाहो तो वहां से डेविएट भी हो सकते हो लेफ्ट राइट। और प्रश्न ये है कि समर इतनी रिस्क लेता है क्या कि जनाब मैं ये चीज कर लूं। पर आग, अगर आप इस चीज को लिख लेते हो तो आप अकॉर्डिंगली उस डायरेक्शन में सोचने लग जाते हो। मैंने 50 करोड़ का जो टारगेट है, पहले मैंने कोई नंबर स्पेसिफाई नहीं किया था, लगभग 3-4 महीने पहले करा है, 50 करोड़ ऑफलाइन। जब से मैंने वो नंबर स्पेसिफाई किया, 5-6 प्लान्स मेरे अपने आप, मैं ऐसे पहले इंडिविजुअल से मिला, उनसे मुझे वो आइडिया आया, और अब मैं उन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, जो कि रिवील होंगे लगभग 1-1.5 महीने बाद। कि 50 करोड़ का मतलब है हर दिन 34,000 लोगों के पास पहुंचना, 34,200, 267, ठीक है, लोगों तक पहुंचना। अगर मैं 40 साल तक वो चीज़ करता जाऊं, तो वो चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने अजीब सी एक चीज़ करी है, और अजीब सी चीज़ें हो जाती हैं अगर आप बहुत ज़्यादा उनमें बिलीफ रखो। पता नहीं, मैंने एक स्टोरी बताई थी। ज़्यादा हमारे पास कितना समय बचा अभी, समर? सर पता नहीं, अभी तो हम लोग बहुत ही ज्यादा बातों में वैसे हैं कि समय तो देखा ही नहीं अच्छा, मैंने। मुझे बता देना, आप मैं उसी टाइम फिर रुक हाँ। जाऊंगा। हाँ। तो वो, मैं कॉलेज के 3rd ईयर में था, और है क्या, आप कोई भी, मेरा नेचर पे बहुत ज़्यादा बिलीव है। एनर्जी में, आप भगवान में करो ना करो, एनर्जीज में बिलीव है, और नेचर चाहता है कि आपके पास जो भी नॉलेज है आप वो नेक्स्ट जनरेशन को दो। अगर आप वो करते हो तो नेचर आपको सप्लाई देगा हर चीज़ की। मैं 3rd ईयर में था, मैं सोशल मीडिया से इतना ज़्यादा कुछ नहीं कमा रहा था। मेरा यार चैनल ही आज भी 2 मिलियन पे ही है, चाहे हम 6 साल हो गए हमें, क्योंकि हम 10 लाख बच्चों को टारगेट कर रहे होते हैं जो जेई के हैं, तो आपके सब्सक्राइबर एक लिमिट से ऊपर बढ़ने मुश्किल है। तो वहाँ पे मेरे को, मैंने अपने स्टूडियो बनाया, और वहाँ से आइडिया है कि ओके, टीचर से बात हुई, उन लोगों को भी स्टूडियो चाहिए होते हैं, तो मैंने हेविली स्टूडियो बनाने स्टार्ट किए। पहला मेरे को क्लाइंट मिला, उसके लिए फ्री बनाया मैंने बीकानेर के अंदर। मेरे पास एक आइडिया था, मैं पिच करता था, पैसे नहीं थे, तो मैं सोचता था कि ओके यार, क्यों ना बच्चों के लिए 600-700 हज़ार रुपए का कोर्स बना के बेचे, वो 3 टीचर पढ़ा देंगे, मैं बच्चों को ले जाऊंगा, कुछ मार्केट रखते हैं। तो वो कहते थे अच्छा ठीक है, मन पहले स्टूडियो बनाओ। मैं स्टूडियो बना देता था, इतने में वो डिच कर देते थे। उन्हें लगता था क्या एक 20 साल का व्यक्ति मार्केट करेगा, ये चीज़ तो हम फेसबुक में पैसे दे के वैसे मार्केट करा लेंगे। पर हुआ क्या, वहां से मेरे को वो स्टूडियोज इतने बड़े होते थे, ठीक ठाक पैसा आ जाता था। फिर मैं फरीदाबाद में गया, मैंने उन्हें पहले टीचर को कहा कितने गंदे दोस्तों के पास भेजा, उन्होंने डिच कर दिया मुझे। फिर उसने एक और के पास भेजा, फरीदाबाद में 14 रूम्स थे, वहां बनाए हमने। फिर उसके बाद सिमिलरली सेम चीज बाकी जगह पे करी। तो रूम इतने बड़े होते थे, काफी काफी जगह 300-350 बच्चे, आपके 80,000 लाख रुपए तक का रेवेन्यू। ये कोचिंग इंडस्ट्री वाले लोग, इन पे पैसा ऑफलाइन में इतना ज्यादा होता है, एक एक बच्चे से लाख लाख 1.5-1.5 लाख रुपए पर साल लेते हैं। ये नहीं यूं बोलो कि लाख रुपए के कैमरा से हो जाएगा, बोलेगा नहीं बेस्ट लगाओ, तो मैं 2 लाख का लगाता था, लो भाई लगाओ अपना बढ़िया। चांदनी चौक से जाओ, आपको मार्जिन मिलते थे, अकॉस्टिक फॉर्म में आपके मार्जिन होते हैं, वहां से मैंने पैसे कमाए। तो मतलब मैं बच्चों को पढ़ाने गया था, पर अपॉर्चुनिटी एक ऐसी आई कि मेरे को रेवेन्यू भी साथ में एक ऐसी चीज से स्टार्ट हो गया, B2B हो गया, मैं बोल सकता हूँ। मेरे को सी कंज्यूमर तक, कभी बच्चों तक पैसे आज तक नहीं लेने पड़े, हम आज तक कंटेंट बनाते हैं। मेरा B2B में ही काम चल गया, मैंने उन लोगों से पैसे लिए जिनके पास ऑलरेडी पैसा था। तो ये मॉडल मेरे को तब से बहुत आ, ठीक सा लगता है। और मैं एक और टॉपिक बोलने वाला था, हाँ, 3rd ईयर के एंड में मैंने एक व्यक्ति को देखा, यूट्यूब पे ही वीडियो था। तो कोई मुझे बोलता है कंटेंट नहीं है अच्छा, मैं
रैंडम व्यक्ति, एक अंग्रेज जिसका मैंने शायद ही कोई कंटेंट देखा हो, BMW उसके थंबनेल में थी, हाउ टू बिकम अ मिलियनेयर एट द एज ऑफ 26। और मैंने कहा भाई साहब ये तो अच्छी सी चीज लग रही है। क्लिक किया। क्लिक करने से पहले मैंने सर्च कर लिया मिलियनेयर होता क्या है। पता चला 7 करोड़ रुपए होते हैं जिसके पास, उसको मिलियनेयर बोलते हैं। मैंने कहा ओहो 7 करोड़ रुपए कैसे कमाए जाएंगे। और मेरे एक और क्वेश्चन ये आया यार 26 में क्या है, क्या 22 में हो सकती है ये चीज। तो मैंने कहा, एक व्हाइट बोर्ड था, जैसे अभी स्मार्ट बोर्ड है तब व्हाइट बोर्ड था, उस पर मैंने सारी चीजें बनानी स्टार्ट करी। बहुत स्टूपिड चीजें लिखी, मैं ये पढ़ा दूंगा, मैं वो लिखा दूंगा, मैं एक किताब निकालूंगा, किताब से रेवेन्यू कर सकते हैं हम, स्टूडियो इतने ज्यादा बना सकते हैं, ये करेंगे। सारा 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 फालतू लिख के भी, जो मेरे फिजिकल रीच के बाहर था, तब भी हम 2 करोड़ के करीब के अमाउंट पहुंचे थे। मैंने कहा मिलियनेयर तो नहीं हो रहा। और वहां से पता नहीं क्या 1 साल बाद, मैं अगर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बोलूं, लगभग हम पहुंच गए थे उस माका के पास। तो 22 साल की उम्र में मैं मिलियनेयर बन गया था। मैंने गूगल पे सर्च किया था कितने लोग हैं जो कि मिलियनेयर हैं, तो वो ओयो का एक फाउंडर आ रहा, 2-4 नाम। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया यार, ज्यादा लोग तो है ही नहीं, मजे आ गए। तो वहां से मेरा नेचर की एनर्जी के ऊपर बिलीफ बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ। फिर मैंने कुछ किताबें और पढ़ी, ऐसे इंडिविजुअल से मिला। इनफैक्ट आप अभी एक दो और पॉडकास्ट आएंगी, चाहे हम आईएएस वरुण बर्नवाल की बात करें, चाहे हम अभिनय की बात करें, चाहे अभी टेक बर्नर जो जिनके साथ पॉडकास्ट हमने लिया, चाहे हम और बहुत सारों की बात करें। हर व्यक्ति के मैं ये चीज पूछता हूँ कि यार जो चीज आप सोचते हो क्या वो चीज होती है। तो उन सबका आंसर है हाँ। आप जिस चीज को सोचने लग जाते हो, जिस चीज को लिखने लग जाते हो, उस डायरेक्शन में क्या है, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं हमारे इस ब्रह्मांड में। पर क्योंकि आपने अब एक चीज लिख ली है और उससे मिलती जुलती आपको कोई अपॉर्चुनिटी ऐसे हवा में उड़ती हुई दिखती है, आप उसे अब पकड़ लेते हो। और पकड़ने के बाद आप एग्जीक्यूट कर देते हो। लकी कौन व्यक्ति है यार? लकी वो व्यक्ति है जो कि राइट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके एग्जीक्यूट कर दे। जिस भी आप टाइम लोकेशन में बैठे हो, आपने अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी और एग्जीक्यूट कर दी। एक रिसर्च है, हर व्यक्ति पे, चाहे क्षितिज हो चाहे समर हो, साल में 4 ऐसे आइडियाज आते हैं जो कि मिलियनेयर आइडियाज होते हैं। मैंने कहा हम लोग 20 साल के होने वाले हैं भाई साहब। चलो शुरुआत के 5 साल बोलना चलना ज्यादा नहीं आता था, चलो 10 साल नहीं आता था, 10 साल तो दिमाग ठीक था हमारा पिछले, मतलब 40 आइडिया तो हमने उड़ा दिए। बचपन में आते थे ना यार ये चीज कर सकते हैं, वो हैं चीजें, कुछ ठीक होते हैं उनमें अगर हम उन्हें एग्जीक्यूट कर सकें तो एग्जीक्यूशन इज द की। मेरा हमेशा यूं है, जो भी एक सपना लो, स्टेप नंबर 1, ड्रीम बिग। जैसे मैंने प्रैक्टिकल आप सोचोगे तो यूं सोचा था कितने लोगों तक ऑफलाइन पहुंच सकते हैं। करोड़ एक बहुत बड़ा नंबर होता है यार। करोड़ तो सब्सक्राइब 50 करोड़ तो सब्सक्राइबर, मतलब बहुत ज्यादा नंबर हो गया यार। बहुत ज्यादा होता है। बहुत, इतने सब्सक्राइबर्स नहीं है किसी के पास, ऑफलाइन पहुंचना तो हालत खराब हो जाएगी। तो पहला नंबर आपके पास आता है कि यार 1-2 करोड़ लोगों के पास पहुंच सकते हैं, 5 करोड़। और फिर उस नंबर को आप मल्टीप्लाई करो बाय 10, सो इट बिकम्स 50 करोड़। सिमिलरली अगर आपका फाइनेंशियल यूं है कि यार मेरे को जिंदगी में 10 करोड़ कमाने हैं, मेक इट 100। 100 था तो मेक इट 1000। फिर सेकंड स्टेप होता है डू इट नाउ। मतलब डू इट नाउ में मेरा होता है स्टार्ट टुडे। कैसे कर सकते हैं? आज हम मैं मिशन स्टेटमेंट बना सकता हूँ, कल कुछ उस पर सर्च कर सकता हूँ, कल थोड़ा और कर सकता हूँ। ठीक है, मान लो आपको एनडीए निकालना है। कल एक व्यक्ति मुझे मिला जिसने एनडीए क्लियर कर रखा है, हमने पॉडकास्ट करा था। मैं पॉडकास्ट से पहले 4 घंटे पहले उस व्यक्ति से बात करता हूँ, पहले 1-to-1, फिर 1 घंटे का पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं। तो उसने कहा यार मेरे हमेशा 50-60 में नंबर आते थे, पर एक दिन 8वीं क्लास में टीचर ने मुझसे पूछा उठा के, बता भाई जिंदगी में क्या करना है तेरे को। गुस्से में पूछा, तो मैंने बोल दिया फौज में जाना है। तो टीचर भी आए, उसने भी पैट कर दिया, गुड बॉय। तो फिर किसी ने बताया फौज के लिए तो बहुत मेहनत करनी होती है, पर मुझे ये नहीं पता था क्या मेहनत करनी है। तो मैं मेहनत करने लग गया जहां भी मिला। मैं स्पोर्ट्स में घुस गया, मैंने नंबर अपने बढ़ाने स्टार्ट किए। बोला मेरा फर्स्ट टाइम 85 आया, सीधा 50 से। फिर मैं 85 से ऊपर गया। एनडीए में 300 लोग सेलेक्ट होते हैं यार आपके ऑल ओवर इंडिया। वो बोला मेरे 170 171 रैंक आई। गया मैं वहां पे, उसके बाद ट्रेनिंग व्रेनिंग हुई। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ट्रेनिंग के दौरान उसे चोट लग गई, 20 फीट से गिर गया, कमर टूट गई। एनडीए से निकल गया वो व्यक्ति। अब निकलने के बाद ये बिल्कुल सिमिलर कुछ वैसा सा फेज है, इनफैक्ट मैं बोलूंगा ज्यादा इंटेंस फेज है, जहाँ पे बच्चा 2 साल की जेई की प्रिपरेशन करता है और उसके बाद सिलेक्शन नहीं होता, या 3 साल यूपीएससी के पीछे लगता है फिर सिलेक्शन नहीं होता, या 2 साल एक रिलेशनशिप में और फिर ब्रेकअप हो गया। समहाउ इनफैक्ट उससे इंटेंस है, लोअर पार्ट पैरालिसिस हो गया। तो उसके व्यक्ति के दिमाग में कुछ ऐसा आया कि यार सुसाइड कर लेते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, उसने कहा मैंने 7 दिन डिसाइड किए। द डे बोलते हैं आर्मी में जिस दिन अटैक करना होता है। तो बोला D-7, D-6, D-5, D-2 को पेरेंट्स को मिलूंगा, D-7 फ्रेंड्स के लिए। और बोला जब यूं सोच लिया था सर्जिकल नाइफ से काटूंगा,
पर बोला फिर मेरे को अंदर आया कि मैं कितना बड़ा हिपोक्रेट हूँ। यूं सोचा था सरहद में हाँ। जाके लोगों को बचाऊंगा, आज जिंदगी में इतना बड़ा जब युद्ध आया मेरी लाइफ में तो मैं मैदान छोड़ के भाग रहा हूँ। हम्म। जहाँ पे वो काटने वाला था वहां पे उसने एक टैटू बनाया स्वॉर्ड का। हाँ। बोला ये मेरी जान बचाने वाला था, अब इसने जान बचा ली मेरी। 11 टैटू बचा बनाए ली। उस व्यक्ति ने पूरी लाइफ में। और एक टैटू का एक एक मैसेज है अपनी, उसने स्क्वाड का नाम लिखा, जो कि मस्टैंग थे, मस्टैंग घोड़े होते हैं आपके, उनकी स्क्वाड का नाम हाँ था वो। हाँ। तो ये करने के बाद आज वो व्यक्ति वॉक कर रहा है ऑल ओवर इंडिया पैदल, और मेंटल हेल्थ पे वो कुछ कंटेंट बना रहे हैं। तो ये यार एक स्पिरिट है। कोई फाइनेंशियल एड नहीं मिल रही आपको पैदल चलने से, पर आदमी कर रहा है। और कर आप रहा है। जब इन रास्तों पे चलना स्टार्ट हो जाते हो, तब आप एक बीच में उसने फिर यार, क्योंकि ग्रेजुएशन उसकी नहीं हो पाई थी, तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, आपने नाम सुना हो, काफी अच्छी, जैसे हाँ सर। आपके डीयू में स्टीफेंस हिंदू कॉलेज है, हम्म। उस लेवल की बैंगलोर में क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। वहाँ पे उसका एडमिशन हुआ और उसने 3 साल करा। बोले यार जिस चीज को बच्चे बोलते हैं 85% अटेंडेंस कितना गंदा होता है, मैं आर्मी से आया था, हम्म। मैं अगर 1 घंटा हाँ। लेट हो जाऊं, हमें 25 किलोमीटर जाके आना होता था, पॉइंट को छू के वापस आना होता था। यहाँ पे तो 85% अटेंडेंस मेरे को इतना चिल लगा, मैंने कहा जिंदगी तो इतनी आसान है। यहाँ लोगों की बंदियां, एनडीए में तो लड़कियां ही नहीं थी। तो बोला मेरे को एकदम कल्चर शॉक लग गया। हम्म। और मैं पर्सनली जब पॉडकास्ट ले रहा था, मैंने कहा यार 85 तो बहुत ज्यादा होता है, 50 काफी नहीं होता क्या? मैं पर्सनली दिमाग में ये सोच रहा, बच्चे तो 50 से दुखी हैं आज के दिन, सर। 85 तो बहुत ज्यादा है। तो वहां से यार आप, अब ऐसे मैं एक इंडिविजुअल से मिला, मैंने आपको सिर्फ 10 मिनट की चीज बताई, मैंने 4 घंटे बात करी, तो मैंने इंडिविजुअली कितना सीखा होगा, उस व्यक्ति ने मेरे से कुछ बहुत। सीखी सीख होंगी। आपको ऐसे करना है, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, हर हफ्ते आपको सर। 2 व्यक्तियों को नया मिलना है। डन डन, टाइम अप। हाँ नहीं सर, टाइम तो होने वाला है, लेकिन एक चैट में बहुत सवाल आ रहे हैं। एक सवाल हाँ। बहुत कई बार आया, तो मैं मुझे बोला जा रहा है, ऊपर से प्रेशर मेरे पे आ रहा है कि एक सवाल समर तुम ये पूछ लो जा खत्म करने से पहले। हम्म, वो सवाल सर ये है कि आजकल बहुत बातें चलती हैं कि आप ये वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ब्लॉकचेन की हम्म, तरफ आपको जाना चाहिए, उसमें फ्यूचर आपका ज्यादा है। और लोग बात करते हैं थोड़ा कम्पिटेटिव कोडिंग में फ्यूचर आपका है, डीएसए और कम्पिटेटिव कोडिंग में फ्यूचर ज्यादा है। सर आपके हिसाब से ज्यादा जरूरी कहाँ है, कहाँ स्कोप ज्यादा है? ये सवाल जो है ये बहुत बार आया है चैट में, तो इसलिए मुझे हम्म। बोला जा रहा है कि एक सवाल समझ तुम ये तो पूछ ही लो। सर देखो यार आपके हिसाब स्कोप से की जरूरी क्या है ज्यादा? बहुत सादी भाषा में मैं बात करूंगा आप लोगों से। हमारी टीम में मैं ऐसे बंदे थर्ड फोर्थ ईयर के ढूंढता हूँ जिनके पास अच्छी जॉब हो, माइक्रोसॉफ्ट गूगल के हमारे पास बंदे हैं, अडोबी आर्टिशियम जो आपके लिए कोर्स बनाते हैं अपनी कक्षा पे। मैंने मोटा मोटी ये देख लिया है, आपको चाहे 40 लाख का पैकेज मिले तब भी आपको इन हैंड 13 लाख मिलता है, 2.5 लाख बोनस होता है, और वो बचा हुआ 4 साल में बट के बेसिकली 20 लाख का पैकेज होता है। हाईएस्ट आपको स्प्रिंकलर या टावर्स रिसर्च देते हैं इन हैंड का, जो कि 24-25 लाख होता है। मैं यूँ बोल सकता हूँ आप कुछ भी कर लो, आपको 1.5-2 लाख रुपए से ऊपर पर मंथ की जॉब नहीं मिलेगी। अब आप बोलोगे भैया दिमाग ठीक है, 2 लाख तो बहुत होता है, क्या बातें कर रहे हो आप? बोलो हाँ बहुत होता है, हम्म। पर ये सेमिनार मैंने उस चीज़ के लिए नहीं किया था, ये चीज़ तो मैंने यूट्यूब पे ही बता रखी है। आप वैसे पूछ रहे हो सबसे ज़्यादा स्कोप किस में है, आप अपना यार, आपकी ऑन कैंपस प्लेसमेंट होती है तो सबसे ज़्यादा आप अपना यार डीएसएन एल्गोरिदम्स को सबसे ज़्यादा आपको प्रेफरेंस देनी है। उसके बाद जनाब आप देखोगे तो आपका एंड्रॉयड डेवलपमेंट वगैरह है, इसको देनी है, क्योंकि आप मेजॉरिटी कंपनी देखेंगे उनको डीएसए से फर्क पड़ता है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। उसके बाद कुछ कंपनी आएंगी जैसे कि एयरटेल हो गई, अर्बन कंपनी हो गई, अर्बन क्लैपरबर्ग अर्बन कंपनी बन चुका है, हाइक हो गया, उबर हो गई। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको थोड़ा सा एंड्रॉयड डेवलपमेंट वाला पार्ट भी चाहिए, क्योंकि इनकी मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं। फिर हम्म। थर्ड नंबर पे आपका वेब डेवलपमेंट आता है, जिसमें आप अगर फ्रीलांसिंग में देखोगे तो वेब डेवलपमेंट में आपको बहुत काम मिलेगा। पर प्लेसमेंट ओरिएंटेड आप देखोगे कितनी कंपनी है जो अपने उसमें लिखती है हमें वेब डेवलपर चाहिए, वो बहुत कम है। तो आप डीएस एल्गोरिदम, फिर एंड्रॉयड, फिर वेब डी। और अब क्या चीज़ पहले पढ़नी है, पहले 6 महीने आप अपना डीएसएन एल्गोरिदम स्टार्ट करें। पहले आपने एक लैंग्वेज, चाहे आप सी प्लस प्लस पकड़ो, जावा पकड़ो, हमने सी प्लस प्लस बना लिया, जावा भी हम डालेंगे। बाकी आपको कहीं पैसे देने 25-30 हज़ार, आप वो जो वहाँ से पढ़ो, आप पर पढ़नी जरूर है। सी प्लस हम्म। प्लस जावा में से कोई भी एक पकड़ो, पाइथन मत पकड़ना। इसलिए मत पकड़ना, लैंग्वेज अच्छी है, आप सर्च करोगे हाईएस्ट डिमांड में कौन सी है तो पाइथन नंबर 1 पे आ जाएगी गूगल पे। पर दिक्कत यह है जब आप पेपर देने जाओगे तो काफ़ी कंपनियां मना कर देंगी, क्योंकि उसमें लाइब्रेरीज का इस्तेमाल होती है, जो चीज़ कोड करनी है पता चली वो एक लाइन में, हम्म। वो कंपनियों को पसंद नहीं आता, वो कहती हैं अगर रिगरस मेहनत करो। तो सी प्लस प्लस जावा में से कोई भी एक आप पकड़ सकते हो। आपको एंड्रॉयड में जाना है तो आप जावा को कंटिन्यू कर सकते हो, और आपको कॉम्पिटेटिव में जाना है तो आप सी प्लस प्लस को रखो, क्योंकि वो थोड़ी रिलेटिवली फास्ट है। 1.5 से 2 महीना आपको लैंग्वेज में लगेगा, ये मैक्स टू मैक्स मैं दे रहा हूँ, मतलब लोग 15 दिन में भी कर लेते हैं।
फिर आप अपना 2 महीने दो अपना डीएसएन एल्गोरिदम्स को, बेसिक कोई भी कोर्स करोगे, 4 महीने दे दिए, ये सेम चीज़ आप 2 महीने में भी कर सकते हो। मैं मोटा टाइम दे रहा हूँ। फिर 2 महीने आपने थोड़ा और किसी प्लेटफॉर्म को दे दिए, हैकर रैंक वगैरह को, जहाँ पे आप अपना बेसिक, क्योंकि कोडशेफ थोड़ा कॉम्पिटिटिव हाई एंड ज़्यादा है, थोड़ा ईजी उससे हैकर रैंक है। उस पे आपने थोड़ी हर टॉपिक पे 10 क्वेश्चन प्रॉब्लम स्टार्ट करी। 6 महीने हो गए, पहला सेमेस्टर निकल गया इसमें, या दूसरे में हो तो दूसरा निकल गया, तीसरे में हो तो तीसरा, इसको दे दो। उसके बाद अगले सेमेस्टर से आपको क्या करना है, अपने इस कॉम्पिटिटिव कोडिंग को 1-1 2-2 घंटा देते रहो बस। दिन का 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, और कोड शेफ पे अपनी रेटिंग बढ़ाते रहो। और जो भी समर ब्रेक, विंटर ब्रेक अगले सेमेस्टर से आती है, एक समर ब्रेक अपने दे दो एंड्रॉइड को, सीख जाओगे, 1-2 प्रोजेक्ट बना लोगे, आपके सीवी में जुड़ जाएगी वो चीज़। अच्छा खासा ऐप बनाओ और उसको नाम लिख लो। तो जब भी कोई कंपनी आती है, मान लो माइक्रोसॉफ्ट आ रही है, उसको नहीं फ़र्क पड़ता एंड्रॉइड से, तो उसमें वो चीज़ कम लिखो उसके बारे में। पर मान लो आ रही है एयरटेल और उसको फ़र्क ही उस चीज़ से पड़ता है, तो अपने तीनों चारों ऐप जो भी बनाए उसके बारे में सिग्निफिकेंट लिखो। तो आपके रिज्यूमे भी मेरे को कंपनी के हिसाब से आपको एडजस्ट करने चाहिए कि उसको क्या चाहिए। फिर आपका थर्ड आया, आ, एक और थर्ड सेमेस्टर, विंटर ब्रेक आई, कुछ समर ब्रेक आई, तब आप अपना जनाब वेब डेवलपमेंट या पाइथन सीख सकते हैं। उसके अगले सेमेस्टर मशीन लर्निंग, क्योंकि अब आपको फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट बनाते हैं और मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट सबसे आसान होते हैं, बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देखोगे जब तक ग्रेजुएट होते हो आप लमसम सारी चीज कर लेते हो और प्रायोरिटी में कर लेते हो। और मीनवाइल आपका कॉम्पिटिटिव कोडिंग 1-1 2-2 घंटा चलता रहता है। बहुत ज़्यादा 1-1 2-2 घंटा भी आप दे रहे हो तो मतलब वन ऑफ द बेस्ट पैकेज उठा लोगे अपने कॉलेज से। तो ये है प्लेसमेंट से। पर प्लेसमेंट से आपकी कैप है जनाब, 1.5 से 2 लाख आपको ज्वाइनिंग इतना मिल रहा होगा। और अगर आप हाई जाओगे, आपने 10 साल दबा के जॉब करी, आपका पैकेज हाँ 80-90 लाख 1 करोड़ के करीब होगा। पर वो सारा कैश नहीं होगा, इन हैंड कैश उसमें फिर भी 25-30-35 लाख होगा, बाकी सारा आपका स्टॉक्स होगा। तो आप महीने के 3 लाख रुपए पर मंथ तक आ गए। बाकी आपका ईसॉप्स ऑप्शन है, ठीक है। मान लो एक स्टार्टअप में है, वो बड़ा हो रहा है, उसका कुछ दे दिया, कल को बिकेगा तो आपको मिल गया, इस प्रकार से। मेरा मानना है, मैं आपको उस डायरेक्शन में भेजना चाहता हूँ जहाँ पे यार पैसा ज्यादा हो, जहाँ पे मंथ का 10 लाख हो, मंथ का 30 लाख हो, 50 लाख हो, 70 लाख हो, करोड़ हो। मैं ऐसे इंडिविजुअल से मिल चुका हूँ, बराबर मेहनत काम करते हैं, 8 घंटे 10 घंटे बराबर मेहनत काम करते हैं। रास्ता यूनिक था, जैसे समर मैंने आपको कहा, रास्ता यूनिक होगा। शुरुआत के 3-4 साल दिक्कत आएगी, शुरुआत के 2 साल ज़्यादा पैसे भी नहीं कमाओगे, पर जनाब कॉलेज के वो में हूँ अभी, क्या वैसे भी दे सकते हैं हम 2 साल कॉलेज के। और फिर रिस्क लेनी पड़ेगी। जैसे मैं टेक बर्नर से बात कर रहा था, पता नहीं आप लोग जानते हैं या नहीं, शायद गुरुजी को ही जानते हो। टेक बर्नर भी एक व्यक्ति है, बनाता है जी। कंटेंट। तो उसने कहा यार मेरी उम्र 25 साल है और मेरे को लोग पिछले 2-3 साल से जानते हैं, पर बहुत कम को पता है मैं टेक्निकल गुरुजी से पहले आया था। मैं 11th क्लास से कंटेंट बना रहा हूँ और कॉलेज एंड तक मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हुए थे। 6 साल में 10,000 सब्सक्राइबर, 6 साल 10,000 सब्सक्राइबर। और बोला उसके साथ मैंने प्लेसमेंट छोड़ दी, वो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था। मैं उस टाइम 20,000 रुपये कमाता था और बोला 20,000 में से मैंने 17,000 रुपये में एक एम्प्लॉय ले लिया, तो मेरे पास 3-5 हज़ार रुपये बचते थे। तो कॉलेज से निकलते ही मेरा एम्प्लॉय मुझसे ज़्यादा पैसे कमाता था। वो चीज़ मैं कंटिन्यू करता गया। आज जब 9 साल हो गए हैं तो लोगों को दिख रहा है कि मेरा एक बड़ा चैनल है 5 मिलियन सब्सक्राइबर का। तो टाइम लगेगा, पर आप उस रास्ते चलते जाओगे, वो चीज़ यूनिक होगी। टेक बर्नर का बोलने का स्टाइल फनी है। मैं उस बंदे से इंडिविजुअली बात किया, वो बड़ा सॉफ्ट बोलता है, हाँ यार ऐसे करेंगे वैसे, बहुत सॉफ्ट। और वहीं पे वीडियो में आते ही तो चल लो जनाब, आज हम, वो टोन ही बदल जाती है उसकी। तो आ, काम करते रहना पड़ेगा, यूनिक जाओ यार अगर आपको बहुत लंबा खेलना है तो, ठीक है। बाकी आपके प्लेसमेंट ओरिएंटेड चीज़। और कुछ समर? नहीं सर, बस आज के लिए अभी तो हमारे पास टाइम की कमी हो रही है। हमारा 1 घंटा हो गया है पूरा, तो बस यही था। एक सवाल आ रहा था तो मैंने पूछ लिया आपसे कि एक सवाल बहुत बार लोगों ने पूछा, एक सवाल पूछना पड़ेगा। लेकिन सर बहुत ही ज़्यादा एकदम तो आज आंखें खुल गई एक तरह से। नहीं यार मेरे को बहुत बढ़िया आप लगा, मेरे को तो मज़ा आया। काश मैं ऑफलाइन आ पाता और अच्छा लगता मुझे, बच्चों सर से वन ऑफलाइन टू वन होता तो मिलता। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। कोरोना। तो इसी के साथ तो जनाब आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। आप चाहे अपने निकरों में बैठे होगे, पर 4 साल बाद आप अपनी किस्मत बदल सकते हो, आपके हाथ में है जनाब चीज़ें। एक भी आपके पास, आप मेजॉरिटी मिलियनेयर्स हैं वो सेल्फ मेड होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं और गिरने का डर नहीं रखते। बहुत मिलियनेयर्स हैं, आप एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज है मेरे दिमाग में आना है जो मिलियनेयर बन के बैंकरप्ट होके फिर मिलियनेयर बनते हैं। तो आपके अंदर दम है, आपको जीरो पे गिरा दो आप फिर से उठ जाओगे, वो बंदा बनना है आपको।
राइट, आग होनी चाहिए, ईगो लगाओ बहुत बड़ी चीज से। पड़ोस वाला म्यूजिक सिस्टम जोर से चला रहा है और उससे जाके मैं लड़ूंगा, वहां ईगो नहीं अटकाना है। ईगो आपको अटकाना है एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसको आप मैच करना चाहते हो अगले 10 साल में। इंडिविजुअल नहीं, उस पोजीशन से लड़ाओ। अपने आप से अपनी वो चीज बढ़ानी है, बीट पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। चाहे आपके पड़ोसी ने आपको कुछ कहा है, आपका अभी सेमिनार चल रहा है, आपका पड़ोसी ने आपको कुछ कहा है, आपका छोटा सा दिल का ब्रेकअप हो गया, जो चीज आपको फ्यूल दे सके, ब्रूटल, वो आपको रहना है। एम्ब्रेस योर डार्क साइड, रीड मोर बुक्स। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, और जनाब इसी प्रकार से Thank फोड़ते रहे। ऑल द बेस्ट। thank you so much, sir. Thank you so much. So, ladies and gentlemen, with that, we end today's session. And thank you to Mr. Aman Dhatarwal for this extremely informative session. And before I end this stream, I'd like to remind you all that tomorrow we have the final segment of a Code Invicta coding challenge. It will be a 3-hour long coding competition starting from 9 p.m. and the prize pool is of around 20,000 rupees. So please head to the link in the description and get enrolled in that competition and see you soon. Thank you.